नमस्कार। संतोष पाठक ऑफिशियल पर आप सबका स्वागत और अभिनंदन। हमारे पास साथ हैं संतोष जी। संतोष जी का भी स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के भी तमाम दर्शकों को नमस्कार। अगले कुछ मिनट तक हमारे साथ बने रहिए। बड़ी खबर, ब्रेकिंग खबर लेकर आपके सामने आए और हमेशा की तरह शुरुआत अपने शानदार अंदाज में शिव जी करेंगे। जी शिव जी। फिर एक बार सर्वोच्च अदालत ने कहा कि रद्द कर देंगे। मैं बड़े सम्मान, बड़े एहतराम के साथ ये कहना चाहता हूं, इससे पहले भी आपने कहा जब बिहार का एसआईआर का मुद्दा फंसा, रद्द कर देंगे। और चुनाव अपने पूरे एसआईआर के बाद जोशो खरोश पर गया, चुनाव हो गया। विपक्ष कह रहा है कि जहां जहां एसआईआर में 33,000 वोट कटे वहां बीजेपी सब जगह जीत गई, जहां कुछ कम कटे वहां हार गई। अब आप फिर कह रहे हो एक जगह कि रद्द कर देंगे चुनाव। आपने वहां के राज्य निर्वाचन आयुक्त को लेटर भेज दिया कि हमें सबूत दो, हमें पत्रावली दो, हमें तथ्य दो, हमें ये पूरा डेटा दो, लाके 2021 का भी दो, 2025 का भी दो। 2 दिसंबर को मतदान होना है। कदम क्या होगा? धमकी तो इतनी बड़ी दी है कि चुनाव आयोग के अधिकारियों में आज पसीने छूट गए होंगे, हालत खराब होगी। जब सर्वोच्च अदालत ये कह रही हो कि ये मुझे अधिकार है, आप परिणाम भी घोषित कर दोगे तब भी हम रद्द कर देंगे। और ये बाकायदा चीफ जस्टिस और ऑफ इंडिया इस मुकदमे को सुन रहे थे, कोई नहीं सुनना था। सर्वोच्च अदालत के मुखिया सर्वे सर्वा सीजेआई सूर्यकांत जी और जॉय माल्या वागची की खंडपीठ इस मामले को सुन रही थी। कोई छोटी मोटी खंडपीठ बेंच नहीं सुन रही थी। और जब ये सवाल उठे तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के भी कान खड़े हो गए। जाने माने कई वकील इस केस की सुनवाई में पैरवी कर रहे हैं। अब सर्वोच्च अदालत अब इस पर अपना अंतिम निर्णय सुनाएगी, चुनाव रद्द करेगी कि नहीं करेगी। जिस दिन एक दिन कर दिया उसी दिन चुनाव आयोग हिल जाएगा, उसी दिन चुनाव आयोग के कान खड़े हो जाएंगे कि भैया सोच समझ कर करो, सर्वोच्च अदालत बैठी है, कुछ भी कर सकती है, चुनाव निरस्त कर सकती है। और चुनाव निरस्त होगा तो सबसे बड़ी फजीयत किसकी होगी? चुनाव आयोग की। फिर सरकार की नहीं होगी, फिर शाह साहब की नहीं होगी, फिर मोदी जी की नहीं होगी, फिर तो चुनाव आयोग पर कालिक पुतेगी, काली काली। और इस कालिक को बचाने के लिए चुनाव आयोग क्यों नहीं एक संवैधानिक संस्था का एक रुख अख्तियार कर रहा है? क्यों नहीं साबित कर दे रहा है? आम जनमानस पिछले कई सालों से यह सवाल उठा रहा है। 2014 के बाद जितने चुनाव हुए, 2014 में तो नरेंद्र मोदी जी ने उठाया, क्योंकि उस समय चुनाव आयुक्त जो थे वो मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा नियुक्त थे। लेकिन उसके बाद बीजेपी ने एक बार भी सवाल नहीं उठाया कि ये चुनाव गड़बड़ हो रहे हैं, चाहे हारी और चाहे जीती। अभी आपने देखा बिहार में सफाया कर दिया। 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर चुनाव था। सबसे बड़ी पार्टी का संगठन, सबसे बड़ी पार्टी की तैयारी, सबसे बड़ी व्यवस्थाएं, 2 ही सीट जीत पाई, 6 पर हार गई। कहां चला गया संगठन? कहां चला गया सरकार? राजस्थान में तो भजनलाल मुख्यमंत्री थे, वसुंधरा राजे के इलाके में चुनाव था, दोनों पे जिम्मेदारी थी। 150 वोट ज्यादा निकले तीसरे उम्मीदवार से। अगर वो 160 और कम हो जाते तो तीसरे नंबर पर चली जाती। मिजोरम में कांग्रेस से नीचे रही। मीडिया ने चर्चा की कि मिजोरम में कांग्रेस से नीचे क्यों चली गई भाजपा। तेलंगाना में बीआरएस से नीचे क्यों चली गई? कोई चर्चा हुई? बिहार की चर्चा में सारे गुना माफ। चौथे नंबर पे पंजाब में चली गई। कहां कहां की बताएं। और उसके बावजूद भी सर्वशक्तिशाली पार्टी का खिताब, क्योंकि अगर छोटे छोटे चुनाव भी घपला और बेईमानी से कर लोगे तो बड़ों में क्या जवाब दोगे? उत्तर प्रदेश में विकराल जीत हुई थी अखिलेश यादव की। उसे गलत साबित करने के लिए 10 में से 9 विधानसभा जीती, ताकि यह संदेश चला जाए
कि वो गलत था चुनाव। आज आपने देखा कल अयोध्या में अयोध्या के सांसद को निमंत्रण नहीं दिया गया क्योंकि वो दलित समुदाय से थे, क्योंकि वो जाते तो वहां पूजा पद्धति खराब हो जाती। और भैया रामभद्राचारी को क्यों नहीं बुलाया? कौन सवाल पूछेगा यही ये है, सवाल? सवाल यही है शिव जी। अवधेश प्रसाद ने जो आरोप लगाया कि उनको दलित होने के नाते नहीं बुलाया गया, उस सवाल को तो चलिए मान लिया कि राजनीतिक सवाल कह के खारिज कर सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जिनको अपना गुरु बताते हैं, उन राम भद्राचार्य जी को क्यों नहीं बुलाया? अरे उन्होंने दो इस चार अभी कमेंट कर दिए हैं, उससे वोटों पर असर पड़ेगा, वोटों पर असर पड़े। बीजेपी सिर्फ वोट इस की खेती सवाल करती है सिर्फ और वोट ये की कब खेती करती है, समझेगी, कब ये समझेगी सिर्फ जनता? सिर्फ वोट की खेती करती है। और अब देखिए क्या हो रहा है, पूरे देश में एसआईआर अभियान, 9 राज्यों 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर अभियान चल रहा है। राजनीतिक दल इस देश में कभी ऐसा नहीं हुआ, जैसे कि मैं कहता हूं कि यहाँ बच्चे भी होंगे ना, अगर उनसे पूछे जाएंगे तो अपने माँ बाप से 100% सेटिस्फाइड नहीं होंगे। लेकिन 2014 के बाद इस देश में एक ऐसा राजनीतिक दल खड़ा हो गया है जिसको अंपायर के किसी फैसले से कोई शिकायत नहीं। ऐसा होता है क्या कभी? ऐसा तब होता है जब अंपायर आपके कहे अनुसार काम करता है। सीधे सीधे मैं कहता हूं, कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, तृणमूल कांग्रेस हो, डीएमके हो, आरोप चुनाव आयोग पर लगाती है। चुनाव आयोग से पहले सफाई देने के लिए भाजपा के नेता सामने आ जाते हैं। और जब सदन में चर्चा करवाने की बात कही जाती है तो वो कहते हैं कि नहीं, चुनाव आयोग की तरफ से हम क्यों जवाब दें? अरे भैया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों देते हो? टीवी डिबेट में क्यों देते हो? चुनाव आयोग से पहले आकर सफाई क्यों देते हो? बस सदन में नहीं दे सकते हो क्योंकि वो रिकॉर्ड में चला जाएगा। और जो एसआईआर अभियान चलाया जा रहा है, बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं कहूंगा, हमने अभी, मैं दर्शकों से कहूंगा कि शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल पे हमने डिटेल में इसकी चर्चा की है, उस पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं कि जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहा है, गुजरात हो, केरल हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, बीएलओ अपनी जान दे रहे हैं, बीएलओ अपनी जान गंवा रहे हैं, दबाव में जान दे रहे हैं, हार्ट अटैक आ रहा है, शिक्षा मित्र इस्तीफा दे रहे हैं, महिला शिक्षा मित्र, महिला शिक्षिकाएं इस्तीफा दे रही है, और ज्ञानेश कुमार एक व्यक्ति की जिद के कारण पूरे देश का माहौल गड़बड़ा गया है। और अब जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा रद्द कर देंगे, एक बड़ा, मैं सबसे पहले शिव जी मैं चाहूंगा कि आप जरा एक हेडलाइन अगर दिखा दे कि वो हेडलाइन क्या है, उसके बाद मैं दर्शकों को ये पूरी खबर बता दूंगा। ये देखिए, रद्द कर देंगे चुनाव, आरक्षण को लेकर क्यों भड़क गया सुप्रीम कोर्ट, महाराष्ट्र चुनाव आयोग को क्या दिया ऑर्डर, इसको हटा देते हैं। और मैं दर्शकों को सबसे पहले बता दूं, ये आरक्षण वो वाला आरक्षण नहीं है जिस आरक्षण को आप समझ रहे हैं। ये आरक्षण दूसरे तरह का आरक्षण है, जो आरक्षण इस देश की चुनावी प्रक्रिया, और आज संविधान दिवस है ना, संविधान को मानने की सलाह देते हुए नरेंद्र मोदी नजर आ रहे थे, उनकी अपनी सरकार संविधान को तार-तार कर रही है। और इससे भड़के सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को, महाराष्ट्र चुनाव आयोग को क्या ऑर्डर दे दिया है, जरा मैं थोड़ा सा विस्तार से बता देता हूं कि महाराष्ट्र में नगर निकाय का चुनाव होना है। इतनी बंपर जीत आपने विधानसभा में हासिल कर ली, जिसको लेकर बार बार कहा जा रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि लाखों वोटों की हेरा फेरी हुई, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में लाखों वोट बढ़ाए गए, वोट की चोरी हुई। अब नगर निकाय चुनाव में अगर बीजेपी नहीं जीत पाएगी तो साबित हो जाएगा कि भाई वो विधानसभा का चुनाव जनता का दिया हुआ जनादेश नहीं था, जनता का दिया हुआ मैंडेट नहीं था। तो जो कुछ भी वो कर सकते हैं, वो इन निकाय चुनावों को करने जीतने के लिए कर रहे हैं, पहले टाल रहे थे। लेकिन अब जब 2 दिसंबर को 246 नगर पालिका परिषदों और 42 नगर पंचायतों का जो मतदान होना है, उसके लिए जो वोटिंग होनी है, उस वोटिंग में आरक्षण की जो संवैधानिक सीमा है वो 50% है। लेकिन उन स्थानीय निकाय के चुनाव में आरक्षण की उस संवैधानिक 50% सीमा को भी क्रॉस कर दिया गया है। और खुद राज्य चुनाव आयोग यानी महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने यह बताया अदालत को कि 57 नगर निकायों में संविधान के द्वारा तय की गई 50% की सीमा पार कर गई। महाराष्ट्र में किसकी सरकार है शिव जी? भारतीय जनता पार्टी की। केंद्र में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े जोर शोर से एक लंबा चौड़ा पत्र लिख दिया, मेरे परिवारजनों, संविधान का पालन करो, और क्या लंबी लंबी चौड़ी बातें कह दी। अरे आपकी खुद की सरकार संविधान का पालन नहीं कर रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान, जिस संविधान में बाद में कई संशोधन किए गए, लेकिन उन संशोधनों के बावजूद 50% की सीमा तय कर दी गई आरक्षण को लेकर। लेकिन आप चुनाव जीतने के लिए उसी संविधान को अपने पैरों तले कुचलते हुए नजर आ रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में, जैसा कि आपने भी दर्शकों को जानकारी दी, जो अभी नए जो चीफ जस्टिस बने हैं देश के मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच में, और जयमाला बागची भी इसमें शामिल थे,
उस बेंच ने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि वह शुक्रवार तक इन 57 निकायों की सूची और प्रत्येक में ओबीसी आरक्षण का विवरण प्रस्तुत करे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह तथा शेखर नफाडे ने बताया कि 5 जिलों में आरक्षण सीमा इसलिए बढ़ रही है क्योंकि वहां की आबादी में आदिवासियों का बहुमत है। अजीब तरह का तर्क ये दिया जा रहा है। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने यह भी कहा कि मुंबई में गलत वार्ड में दर्ज हुए मतदाताओं के मामले पर अब बीएमसी आयुक्त फैसला लेंगे। पहले ऐसे मामलों में सुनवाई के साथ सुझाव और आपत्तियां दर्ज की जाती थी, लेकिन अब यह निर्णय सीधे आयुक्त के अधिकार में होगा। किस तरह की तानाशाही है, आप ये देख लीजिए कि पहले क्या होता था और आने वाले दिनों के लिए अब क्या किया जा रहा है। एक अधिकारी को इस तरह का जो पूरा अधिकार दे दिया गया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील विकास सिंह और नरेंद्र हुड्डा ने भी दावा किया कि कुल 57 नगर निकायों में आरक्षण की जो 50% की सीमा है वो टूट गई है। और राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से वरिष्ठ वकील बलबीर सिंह ने कहा कि 32 जिला परिषदों और 20 नगर निगमों के चुनाव कार्यक्रम अभी तक तय नहीं हुए। आयोग ने कहा कि अगर पाटिया आयोग की सिफारिशों का पालन किया जाए तो हर निकाय में नई सीमांकन प्रक्रिया तथा पिछड़े वर्ग और आदिवासी आबादी के आधार पर नया आरक्षण तय करना पड़ेगा। राज्य सरकार की ओर से पेश जो सॉलिसिटर जनरल मेहता है, उन्होंने ये भरोसा दिलाया कि सरकार आरक्षण को संतुलित करने का प्रयास कर रही है और इस पर 2 दिनों में स्थिति स्पष्ट की जाएगी। लेकिन सरकार के आश्वासनों को बार बार झूठा साबित होते हुए देखकर भाई जस्टिस सूर्यकांत तो अभी मुख्य न्यायाधीश बने हैं ना, लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है, वो तो जानते हैं कि सरकार कैसे व्यवहार करती है। तो सीधे सीधे कह दिया सीजीआई कि यदि कहीं भी आरक्षण की सीमा 50% से अधिक पाई जाएगी तो चुनाव रद्द कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे चेतावनी दे दी कि 50% से अधिक की आरक्षण की सीमा ये संविधान का उल्लंघन है, इसलिए अगर ऐसा पाया गया तो चुनाव रद्द कर दिया जाएगा। और यह भी कह दिया कि चुनाव पूरा होने के बाद भी, यानी चुनाव पूरा हो जाए, नतीजा आ जाए, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट उन्हें रद्द करने का अधिकार रखता है यदि आरक्षण संवैधानिक मापदंडों के विपरीत पाया गया। और आगे कई तरह के तर्क दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ठीक है, आप चुनाव तो करवा लीजिए, लेकिन अगर संविधान की 50% सीमा का उल्लंघन होगा तो हम चुनाव के बाद भी इस चुनाव को रद्द कर देंगे। लेकिन मैं 3 चीजें याद दिलाऊंगा दर्शकों को। मायावती का मुख्यमंत्री काल याद होगा हमारे दर्शकों को। नोएडा में वो हाथी का पार्क बनाया जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने रोकने को कहा तो बाहर पर्दे लगा दिए गए, अंदर काम जारी था। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने, वकील जो यूपी सरकार की तरफ से पेश हुए, तो उनको कहा टेल योर चीफ मिनिस्टर, अपने मुख्यमंत्री को बता दीजिए कि वो आग से खेल रहे, आगे आ जाइए। एसआईआर अभियान पर आपने जिक्र किया, एसआईआर अभियान पर आपने जिक्र किया कि ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर हमें गड़बड़ी पाई तो हम पूरा का पूरा एसआईआर रद्द कर देंगे। यहाँ तमाम ऐसे लोगों को सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश कर दिया गया जो जीवित थे, लेकिन लेकिन चुनाव आयोग ने उनका नाम उनको मृत बताकर काट दिया था। सुप्रीम कोर्ट की महिमा सुप्रीम कोर्ट जाने। अब ये महाराष्ट्र को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश है कि चुनाव रद्द कर देंगे, देखते हैं कि क्या होता है। महाराष्ट्र सरकार उनकी बात को मानती है कि नहीं मानती। महाराष्ट्र का जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो उनकी बात को मानता है या नहीं मानता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से महाराष्ट्र का स्थानीय निकाय चुनाव जीतना चाहती है। यूपी में देखा आपने 10 विधानसभा के उपचुनावों का जिक्र किया, पुलिस वाला पिस्टल लहराता हुआ नजर आ रहा था। अभी यूपी में पंचायत चुनाव होने हैं, उससे पहले ही जो यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी हैं उन्होंने कह दिया कि भाई हमारे यहाँ भी जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी 1.25 करोड़ वोटर काटे जाएंगे। तो खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है। जो वोटर आपको वोट नहीं देता उनके नाम काटते चले जाइए और पता नहीं कहां कहां से आप कितने नाम जोड़ते चले जाइए। आपसे जब सवाल पूछा जाए कि भैया फॉर्म 6 के तहत कितने नाम जोड़े, तो चुनाव आयोग कहता है कि नहीं, हमें ये बताने के लिए बाध्य नहीं। और सीसीटीवी फुटेज तो भूल ही जाइए। पहला मौका मिलते ही चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज सबसे पहले डिलीट कर, तो न रीडेबल फॉर्मेट में मिलेगा, न सर्चेबल फॉर्मेट में मिलेगा, ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। बांसुरी। संतोष जी, ये सुनते थे विदेशों में बड़े गलत तरीके से चुनाव होते हैं। हमारे चुनाव आयोग को लेकर जितना पिछले 5 साल में बवाल कटा है 2019 के बाद, उतना शायद मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। और चुनाव आयोग ये अपनी जो रोज उसके ऊपर कालिक फेंकी जा रही है उसे एक बार भी नहीं उतार पा रहा है। एक बार भी अपने मुंह को धोके नहीं आके कह रहा है कि खबरदार, होशियार,
जो मुझ पर सवाल किए, मेरे पास वो धाराएं हैं, जीवन भर याद रखोगे। क्योंकि अगर एक के खिलाफ भी एफआईआर लिखी तो उसे पता है कि अब मामला सर से ऊपर निकल चुका है, कहीं इकट्ठे होकर सब चलना पड़े। आपको याद होगा कि जब आपस में लड़ाई हो जाती है तो कोई आदमी कहता चल जा कर लेना मेरा कुछ, जा तेरी दम हो तो मुझे कर लेना, लेकिन वो कभी कहीं एफआईआर नहीं लिखाता, वो ऐसे ही अपना काम चलाता रहता है और वो नीचे वाला रोज उसे गरियाता रहता है। कभी नतीजा निकला है कुछ उन लड़ाइयों का? भाई लड़ाई अब चुनाव आयोग से फंस गई है। विपक्ष रोज चीख रहा है, चिल्ला रहा है। अखिलेश यादव ने अभी कहा है कि 3 करोड़ वोट कट जाएंगे उत्तर प्रदेश में। अब आप समझ लो 3 करोड़ वोट कट जाएंगे, 403 विधानसभाएं लगभग। शिव जी, ये जो 3 करोड़ का आंकड़ा है, याद कर लीजिए, जब सबसे पहले हमने ये खबर की थी कि अब कागज सबको दिखाना पड़ेगा, तो उसी समय उत्तर प्रदेश में मैंने आपको बताया था कि 3 करोड़ से ज्यादा वोट कटेंगे। अच्छी बात है कि अखिलेश यादव हो सकता है कि हमारी चर्चा को सुनते हो, अब वो भी उसी आंकड़े पे आ गए, लेकिन वो नेता है, एक पार्टी के मुखिया है, बड़ा तामझाम है, सोशल मीडिया विंग है, हमसे कहीं ज्यादा हमसे संसाधनों में तो खैर तुलना ही नहीं हो सकती, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेरी वाली कहावत है। लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें इस चीज को जज करने में इतने दिन लग गए, जो संतोष पाठक और शिव कुमार मिश्रा ने सबसे पहले जज कर दिया था। तो दर्शकों से कहूंगा कि यही हमारी ताकत है, क्योंकि हम आपको वो बताते हैं जो आने वाले दिनों में होने वाला है। जी शिव जी। नहीं, ये हम लोग कोई हवा में थोड़ी खबर करते हैं। ये खबर है आपके समक्ष स्क्रीन पर तब दिखाई हो फिर दिखा देते हैं कि ये मेरी खबर नहीं है, न्यूज 18 ने लिखा है, मेरी नहीं है, इसमें संतोष जी की भी नहीं है। रद्द कर देंगे चुनाव। क्यों भिड़ गया? उन्हें लिखना थी, वो भड़ गया, लिख गया, वो शब्द हो जाता है टेक्निकल इशू। इसमें किसी की कोई दिक्कत नहीं होती है, टाइप करते समय टेक्निकल इशू आ जाते हैं। अब ये सब चीजें आप कहते ना रहो, इन सबको कौन सुनने वाला है? सब सुनते हैं, ऐसा नहीं है कि सुने ना, और ऐसा भी नहीं है कि लोग माने ना, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये मान के चलते हैं कि हर सवाल का जवाब है। कहते नहीं वो गाने में, तेरे हर सवाल का जवाब है। शिव जी, ऐसे ही दर्शकों के सामने चुनाव आयोग के जाते पास जाते आपके किसी सवाल का जवाब नहीं है। अगर होता तो सामने आते। उन्होंने कहा था कि 7 दिन बाद राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी तो 3 सप्ताह के भीतर हम कार्रवाई करेंगे। संतोष जी याद है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस? उसके बाद हम लोगों बिल्कुल ने एक प्रोग्राम किया था, हमने उसी दिन कहा था ये कुछ नहीं करेंगे, ये भभकी दे रहे हैं। और उसके बाद फिर हाइड्रोजन बम, और हाइड्रोजन बम जब उन्होंने फोड़ा तो चुनाव आयोग ने गुरु नानक जयंती की छुट्टी रद्द करके सारे कर्मचारियों को ऑफिस में बुला लिया। ये आज तक के रिपोर्टर ने बाकायदा अपने प्रोग्राम में कहा है, इसमें मैं नहीं अपने पास से बता रहा हूं। तो इतने सब सबूत होने के बावजूद भी चुनाव आयोग सफाई देने में कब तक गोल गोल घुमाओगे संतोष जी? नहीं, एक चीज, हम इस प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में, ठीक है, ममता बनर्जी की पार्टी के सांसदों ने मिलने का समय मांगा, 10 सांसद मिलना चाहते थे, चुनाव आयोग डर गया कि पता नहीं आके लठम लठा करेंगे कि क्या करेंगे कि कुश्ती खेलेंगे। उन्होंने कहा नहीं, 5 ही आना है, क्योंकि हम तो 3 ही है, बाकी 1-2 अधिकारी बिठा लेंगे। पता नहीं क्या सोच के वो कहते हैं कि नहीं 10 नहीं आना, 5 ही आना। लोकसभा राज्यसभा से सांसद निकले, मिलना चाहते थे, कह रहे नहीं हमारे पास जगह की कमी है, इसलिए हम इतने सांसदों से मिल नहीं सकते। पता नहीं वो बात करने करने की बात सोचते हैं, उनके दिमाग में कहीं कुछ और निकल के सामने आ जाता है। और अब तो तृणमूल कांग्रेस ने कह दिया भैया लाइव टेलीकास्ट भी कर सकते हो इस बैठक का। तो अब चुनाव आयोग की नींदें उड़ी हुई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर एक सवाल, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, दर्शक मुझे कमेंट करके बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि हमारे पास चुनाव के बाद भी इस चुनाव को रद्द करने का अधिकार है, चुनाव के बाद भी चुनाव को रद्द करने का अधिकार है। दर्शक सोचे, वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने तर्क दिया था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि भाई मतदाताओं का धन बर्बाद होगा, समय की बर्बादी होगी, सरकारी संसाधन लगेंगे, सरकारी अधिकारी ड्यूटी पे लगेंगे, और वो सारा जो तामझाम होगा वो किसका पैसा होगा? टैक्स पेयर का पैसा होगा। तो धन और समय की बर्बादी को रोकने के लिए चुनाव प्रक्रिया को रोक देना चाहिए। पहले सुप्रीम कोर्ट फैसला कर दे कि क्या सही है और क्या गलत है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर चुनाव करवाया जाए। लेकिन इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी की कि अगर चुनाव कानून के विपरीत कराए जाते हैं तो उन्हें निरस्त किया जा सकता है। दर्शक बता दे कि चुनाव के बाद निरस्त कराए जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को लेकर मुझे कोई संशय नहीं है।
लेकिन जो विकास सिंह ने तर्क दिया कि भैया चुनाव के बाद ही अगर आपको रद्द करना है तो चुनाव 1-2 महीने टाल दो और जरा फैसला कर दो पहले कि क्या सही है क्या गलत है। तो बस इसको मैं पैसा इससे क्यों ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, इससे ज्यादा पैसा कुछ क्यों नहीं बर्बाद कहूंगा। करोगे? पैसा क्यों इससे बर्बाद करोगे? इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। अदालत का मामला है, सुप्रीम कोर्ट का मामला है। अगर दर्शक में हिम्मत हो तो 1-2 दर्शक कमेंट करके बता दे जस्टिस सूर्यकांत की इस टिप्पणी पर वो क्या सोचते हैं और उनका क्या मानना है। चलिए संतोष जी, हमने दर्शकों को अच्छे से अच्छे प्रोग्राम देने का एक वचन दिया हुआ है। हम अपने उस वचन पर कायम हैं। हम उन खबरों को लाते हैं जो मीडिया में छोटी सी जगह छाप दी जाती हैं, दर्शकों तक पहुंचती नहीं है। चुनाव आयोग को कहां लताड़ दिया गया, कहां चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने खींच दिया, उन खबरों को कोई बात नहीं करता। खबरों पर आज बात हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल इतिहास रचा है। जब उन्होंने ध्वजारोहण किया तो उनके हाथ कांपने लगे और आंसू निकलने लगे। देख नहीं पाया वो तो मीडिया के किसी व्यक्ति ने, वरना वो ये भी कह सकता था कि टपक रहे थे टप टप, नीचे कालीन भीग गई थी, ऊपर दरी भीग गई थी, ऊपर भगवान थे, नीचे नीचे क्या बताया जाए। मैं बहुत ज्यादा कुछ निकल जाएगा तो शायद गलत हो जाए। उस पर चर्चा हो रही है, लेकिन चर्चा नहीं हो रही कि ये 50 बीएलओ से ज्यादा अब तक मौत हो गई। इनके लिए जिम्मेदार कौन है? चुनाव आयोग, उस जिले का जिला निर्वाचन अधिकारी, उस राज्य का राज्य निर्वाचन आयुक्त, आखिर जिम्मेदार कौन? चुनावी प्रक्रिया को इतना बड़ा मखौल बना किसने दिया? एसआईआर वर्षों से होती आई है, होती रहेगी। हर चुनाव के बाद वोटर लिस्ट का रिवीजन होता है, कई लोगों के वोट कटते हैं, कई के जुड़ते हैं, लेकिन ऐसा हमने नंगा नाच कभी नहीं देखा कि पिछले जुलाई से लेकर जब से इस एसआईआर प्रक्रिया की चर्चा शुरू हुई है और तब से लेकर अब तक सब बेचैन है। केवल चैन में है तो एनडीए और उसके सहयोगी दल। पता नहीं उन्हें क्या दिख रहा है इस एसआईआर में। कोई भी पत्ता खटकाने की उस स्थिति में नहीं है। लेकिन मैं एक बड़ी चुनौती दे रहा हूं, हमारी खबरें देखते सब हैं और सुनेंगे फिर कहेंगे कि इससे सबसे ज्यादा उन्हीं का नुकसान होगा जो आज खामोश हैं। वक्त तो बदलता है, वक्त बदलता है, और बदलता है तब कुछ बहुत कुछ सैलाब जो आता है वो अपने साथ बहुत पेड़ पौधे, घर, मकान, खेत, जमीन। अब तो आपके इलाके में सीतामढ़ी में जमकर बाढ़ आती है, तो आप जब बाढ़ खत्म होती है तो देखते हैं कि जहां मिट्टी का ढेर था वहां गड्ढा बन चुका है, जहां गड्ढा था वो लेवल हो चुका है, जहां पेड़ थे वो पेड़ ही नहीं है, पेड़ भी उखड़ गए। लेकिन जब सैलाब से पहले जो कूड़ा कंकड़ आता है, वो कूड़ा कंकड़ कभी तो खत्म होता है, फिर साफ पानी आता है। एक दिन साफ पानी आएगा, चुनाव आयोग की साख होगी, चुनाव आयोग सबके हिसाब से काम करेगा। कोई ना कोई तो टीएन सेशन फिर पैदा होगा इस देश में, जिस समय चुनाव आयोग का झंडा परचम लहराएगा। आपका आभार, धन्यवाद, नमस्कार। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा शिव जी। वो सुबह कभी तो आएगी और हम सब उस सुबह का इंतजार कर रहे हैं। तमाम दर्शकों से अपील, आग्रह, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस स्टोरी पर, इस चर्चा को लेकर आपका क्या मानना है। इस वीडियो में इतना ही। हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आभार, धन्यवाद। धन्यवाद।